रामा हरे कृष्णा करना चाहिए। ये चीज़ जो है इसमें बड़ा दम है ना। आपने देखा, हमने कुछ वीडियोस में हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए देखा था और मैंने आपको बोला भी था कि एक अजीब सा सुकून है इसमें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हृदिका जी और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सी लाइक स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है कृष्णा ऑलरेडी टोल्ड 5 ट्रूथ्स। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी कालखंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्रों में सबसे शापित युग बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचेगा वैसे वैसे धरती से धर्म का नाश होने लगेगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर पुनः धरती लोक पर धर्म की स्थापना करेंगे। परंतु आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी जिसे अधिकतर जनमानस नहीं जानते। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप भी जान सकें श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग कैसा होगा। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो महाभारत सिर्फ हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि इस ग्रंथ के अनुसरण से समस्त मानव जाति को जीवन का संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि महाभारत में मनुष्य के जीवन से जुड़ा कोई भी ऐसा विषय नहीं जिसका वर्णन इस धर्म ग्रंथ में ना किया गया हो। उन्हीं में से एक प्रसंग का वर्णन आज के समय अर्थात कलयुग से जुड़ा हुआ है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार ये कथा उस समय की है जब द्वैत क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद पांचों पांडव को वनवास जाना पड़ा था। जब पांचों पांडव वनवास जाने को हुए तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, द्वैत में अपना सब कुछ गंवाने के बाद हम पांचों भाई द्रौपदी सहित वन को जा रहे हैं, किंतु हम सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? पांडवों की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सभी मुझसे क्या जानना चाहते हो। तब युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग का अंत निकट आ चुका है, कृपया कर हमें बताइए कि इसके बाद आने वाला युग यानी कलयुग की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी और इस युग के मनुष्य कैसे होंगे। युधिष्ठिर के मुख से ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, पहले तुम पांचों भाई वन को जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, फिर मैं तुम सभी को तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे पाऊंगा। उसके बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन की ओर प्रस्थान कर गए। फिर वन में पहुंचकर पांचों भाइयों ने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और फिर शाम को आकर पांचों पांडवों ने एक एक कर श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने क्या देखा। शाम को जब पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास वापस आए तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा। युधिष्ठिर ने बताया कि जब हम सभी वन पहुंचे तो सभी अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने लगे। तब मैंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड हैं और ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। फिर अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थीं। वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। फिर अर्जुन के बाद भीम ने भी श्री कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, मैंने देखा एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? उसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा, सहदेव तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा? तब सहदेव श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, मैंने वन में देखा कि एक जगह 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। यह देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद नकुल ने कहा, हे नारायण, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला यानी पत्थर लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है, परंतु उस विशालकाय पत्थर को कोई भी वृक्ष उसे रोक ना सका। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, हम पांचों भाइयों ने जो कुछ भी वन में देखा वो आपको बता दिया, कृपया कर इसका अर्थ बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा,
हे धर्मराज, जैसा कि आपने कहा कि आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसका ये अर्थ हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। कलयुग के शासक अपनी प्रजा की सभी तरह से शोषण करेंगे। उनके मन में कुछ और होगा और दिखावे के लिए कुछ और करेंगे। अर्थात कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा, वो बस राज करने के लिए शासक होंगे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे धनंजय, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थीं, लेकिन वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, किंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह विचार चलता रहेगा कि कोई मरे और उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे, भले ही उनके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो। इसके अलावा हे अर्जुन, कलयुग में हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब कोई किसी पद से हटे और हम उस पर विराजमान हो जाएं। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत होगी, कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से बोले, हे गदाधर, जैसा कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटने लगी कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया। अर्थात कलयुग की माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएंगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोह माया में पड़कर वे बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु जब मनुष्य का अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। भीम जब श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने वन में 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली देखा, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में पैसे वाले अर्थात धनी लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में या फिर आलीशान भवन बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वह उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। भले ही उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, लेकिन वो देखते रहेंगे। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। हे सहदेव, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सहदेव को सारी बातें समझ में आ गईं। तब श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, नकुल, जैसा कि तुमने बताया कि वन में एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, किंतु बड़े बड़े वृक्ष और उसके तने उस चट्टान को रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे जाएगा, यानी कलयुग के मनुष्यों का जीवन पतित हो जाएगा। और ऐसे में मनुष्यों का जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का जप करेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरे चरणों में जगह मिलेगी। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि आज श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये सारी बातें सच में घटित हो रही हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि कलयुग में वह धर्म का पालन करें और श्री हरि नाम का भजन करें, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई ये कड़वी सच्चाई जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब हमें इजाज़त दें। वीडियो ये जनाब सारी निशानियां वैसे ही दिखाई। आखिर में उन्होंने कहा कि आपको ये जो उन्होंने निशानियाँ बताई हैं वो पसंद आई होंगी, तो आपको पसंद आई वो पसंद सच्चाई, कड़वी सच्चाई है। नहीं, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है तो नहीं कह सकते इसे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ वो हमें वीडियो कह रहे होंगे, कितनी नॉलेज थी इसमें। वो सारी निशानियाँ पर यकीन ज़रूर आया है। वो सारी निशानियाँ वाकई यार इतनी बारीक और इतनी डिटेल से
इतनी सफील अंदाज में कि यार 100% आज के दौर में 100% फिट हो रही हैं। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला वो था ना कि हाथी की 2 सूंडें थी, ठीक है ना? लोग कहेंगे कुछ, उनके मन में कुछ होगा, उनकी ज़बान में अच्छा कुछ होगा। अच्छा जो भी था ना, ये सारे मसले सबसे ऊपर टॉप लेवल पर हैं ये। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई ऐसा मसला है जो थोड़ा सा है और थोड़ा नहीं भी है और कहीं है और कहीं नहीं है। नहीं भाई, कुछ परसेंट है और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे के सारे 100% है। 100%। यानी कि वो मसलों को ऊपर, अगर टॉप 5 मसलों को ऊपर लाएं हम, तो समझो ये वो मसले हैं जो इतना फिट बैठते हैं इस वक्त माशरे में। हर शख्स का 2 चेहरे हैं, बिल्कुल ऐसे। हर शख्स के 2 चेहरे हैं। ज़बान कुछ है, पीठ पे जो कुछ है, ज़बान कुछ है, कुछ है, पीठ पे। ये 100% बिल्कुल 100% सही। कलयुग के हवाले से श्री कृष्ण ने बहुत ज़्यादा गाइड कर बहुत दिया ज़्यादा था। यार, यानी कि सब कुछ बता दिया था, मैंने तो मुद्दे और पॉइंट्स बता दिए थे, रहनुमाई अच्छी खासी कर दी थी, सब कुछ क्लियर सामने है। स्टार्टिंग में भी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि महाभारत जो है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही यकीन रखें, ये तमाम इंसानियत को दर्ज देती है, ये सबको बताती है, सबको सिखाती है। आप इसमें कोई ऐसी बात बताएं कि जिस जो गलत इंसानियत से जुड़ी ना हो, और जो गलत हो या जो आजकल के दौर फिट में ना हो रही हो, रौनुमा ना हो रही हो, हम ये किसी सारे हकायक। इसमें किसी एक बात पे उंगली उठाएं? नहीं, ये तो गलत है। नहीं, सब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी पे बंदा उंगली उठाएगा यार, ये तो। अच्छा वो जो अनाज वाली बात जो है 100% यार, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब सब कुछ देखा है अपनी आंखों से कि गरीब पड़ोस में आज, हाँ वाकई, आज आपके घर में भरा पड़ा हुआ है और आपके पड़ोसी भूखे सो रहे हैं, पता ही नहीं होता लोगों को, पूछा ही नहीं जाता। भूखा मर जाए बंदा, लोगों को पता नहीं होता, और बराबर में शादी हालों में खाने बच रहे हैं, पैसे लुटाए जा रहे हैं, इतना पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है दिखावे के लिए। मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटे की शादी, मैं नहीं लुटाऊं तो कौन लुटाएगा? भर भर। अच्छा खाने की वो तो शुक्र है कि अभी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, 2 डिशें या क्या है अभी? मैंने तो सुना एक वक्त ऐसा था कि 10-10, 8-8 डिशें होती थी। अभी भी हो रही है मेरे ख्याल में। डिशेज। अभी मैं रिसेंटली एक शादी में गई हूँ, 6 डिशेज। मैंने सुना था कि पाबंदी लग गई है। नहीं मानते, कहाँ मानते हैं, अगर लगी भी है तो कहाँ मानते हैं। अब 5-5, 6-6, 7-7 डिशें, मतलब आप कितना क्या क्या खाएगा? 100% फिकता है, 100% ज़ाया होता है, दिखावा। अच्छा माँ अपने बच्चे को इतना प्यार कर रही है जिससे उसे नुकसान। अच्छा एक तो वो मैसेज है और वो सच है, इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं बात को। आप ज़रा सा ये नोट करें, खूबसूरत किस तरीके से मिसाल बनाई कि वो प्यार कर रही है, चाट रही है तो उसको जख्म हो गए, खून निकलने लग गया। यानी हद से ज़्यादा अपने, मतलब आप ज्यादती कहते हैं ना कि ज्यादती, आप हर चीज़ की ज्यादती बुरी है। मैं मैसेज की बात करने लगा हूँ। हाँ। क्या आप इसको मैसेज को कितना खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। प्यार तो कर रही है, शदीद प्यार, अपने बच्चे को इतना लाड प्यार दिया, इतना लाड प्यार दिया। कोई कहेगा ये गलत कर रहे हैं माँ बाप, लेकिन उस लाड प्यार से, इतना शदीद लाड प्यार से क्या होता है? बिगड़ जाता है, नुकसान है उसका। अच्छा आखिर में वो अनाथ मरता है, आखिर में कोई नहीं होता उसको देखने वाला। अच्छा एक और बताया कि बाकायदा अगर कोई धर्म की तरफ जाता है बच्चा, तो अपना बच्चा बुरा लगता है, लेकिन कोई अगर धार्मिक शख्स है तो उसके आगे पीछे सब हो रहे हैं, उसकी सेवा हो रही है, उसका सब कुछ है, लेकिन अपना बच्चा धर्म में ना जाए। एक चीज़ और भी, कीर्तन करना चाहिए, हरे रामा हरे कृष्ण करना चाहिए, ये चीज़ जो है ना, इसमें बड़ा दम है ना? आपने देखा, हमने कुछ वीडियोस में हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए देखा था, और मैंने आपको बोला भी था कि एक अजीब सा सुकून है इसमें। अच्छा कह रहे हैं कि मनुष्य जो है उसको ना वो पैसा जो होगा उसमें वो सुकून मिलेगा, ना ऐशो आराम में, ना फैम में, ना किसी भी चीज़ में। बड़ी से बड़ी लत लगा लेगा वो, बड़े से बड़ा खर्चा कर लेगा, लेकिन उसको वो मज़ा, वो सुकून नहीं मिलेगा जो उसको कीर्तन में मिलेगा, जो उसको हरे राम में मिलेगा। तो ये देखिए, उस वक्त उनको पता था कि हम कितने डिप्रेशन की शिकार हो जाएंगे, हमारी क्या मेंटल एक स्टेटस हो जाएगा, हम किस तरीके से हो जाएंगे, हम किस तरीके से घिर जाएंगे स्ट्रेस में, परेशानियों में, कितने अपसेट हो जाएंगे कि हमें सुकून की तलाश होगी। अच्छा पांडास जब गए थे और हर इंसान जो जितने भी 5 थे उनमें से हर व्यक्ति को अलग अलग दिखे, अलग अलग निशानियाँ दिखी, और फिर बाद में उन्होंने उसके नताइज बताया और बताया कि कलयुग में कैसा होगा, ये पूरी था कुल मकसद। तो उस वक्त इतनी पहले निशानियाँ दिखी और वो आज रौनुमा हो रही है, एक तो यही अपने आप में बहुत बड़ा मुआवजा है। अच्छा उसी वक्त उन्होंने सॉल्यूशन भी बता दिए लगे हाथ
जैसे कृष्ण जी ने बताया कि सुकून कहीं में नहीं मिलेगा, पैसे में नहीं मिलेगा, लेकिन कीर्तन में मिलेगा, यानी कि इबादत में जो सुकून मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। हमने कई वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने बाकायदा सनातन धर्म में आए, बाकायदा यहाँ हाँ। आपने देखा उनके पास दुनिया जहाँ की सारी दौलत है, मार्क जुकरबर्ग के हवाले से, कई सेलिब्रिटीज़ के हवाले से कि वो यहाँ पर आए। हमने कितनी वीडियोस ऐसी देखी जो वहाँ पर कौन सी वह जगह है, अयोध्या, वहाँ पर कई लोगों के हमने इंटरव्यूज़ देखे, अंग्रेज़ों के, पूरी दुनिया में कहते हैं कि हमें कहीं भी सुकून नहीं मिला, हम यहाँ पर आते हैं, हम यहीं के होके रह गए, अब हमारा दिल ही नहीं करता जाने का। अच्छा ये सच है वाकई। जब अच्छा कितनी खूबसूरत बात मुझे लगती है वृंदावन। अच्छा मुझे इतनी खूबसूरत बात लगती है, अक्सर सब्सक्राइबर का मैसेज आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं भले आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, भगवान भगवान करते हैं, राम राम करते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं, कोई रोक नहीं, वो एक ही है, तो है, वो एक ही है, आप उसको कुछ भी बुलाएं, किसी भी नाम से बुलाएं। कितनी खूबसूरत बात, मतलब यूँ समझ लो कि हमारे दिल इतने बड़े हो जाते हैं, मतलब इतना वसी सोच, इतनी एक गहरी सोच, इतना मतलब है कि एक अपने माइंड को अपनी तंग सोचने के नहीं है, सही कह रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा सारी निशानियाँ हमें अक्सर कुछ निशानियाँ बताई जाती हैं हमारे मज़हब के हवाले से, लेकिन इशारे होते हैं वो, लेकिन यहाँ तो पूरी खुल के सामने रखती गई चीज़, और हर चीज़ बाकायदा सामने दिख रही है, हर चीज़ बाकायदा हो रही है 100%। कल की अवतार या कल की अवतार अभी आएगा, नहीं आया, यानी कि वो बिल्कुल ही एक सविनाश हो जाएगा धर्म का, और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा कुछ लोगों के हवाले से कि वो आ चुके हैं, कुछ लोगों के हवाले से ये भी कहना है कि वो आएंगे। मतलब कुछ अलग अलग थॉट्स हैं इस हवाले से, लेकिन ये कि उसके हवाले से क्या होता है आगे क्या नहीं होता। लेकिन ये वाला जो दौर है कौन सा, चौथा, ये वाकई जो निशानियाँ बताइए फिट हो रही हैं। और आज मतलब वैसे तो शायद काफ़ी वीडियोज़ हमने ये सुना है, लेकिन आज वाकई दिल कर रहा है, इस वीडियो में भी जिक्र किया गया है कि आप मज़हब कोई सा भी हो, धर्म कोई सा भी हो, लेकिन महाभारत है या रामायण है या गीता है, यह आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। इस वीडियो में बड़ी बच्चों की तरह बिल्कुल प्यार से तरीके से कितना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ये चैनल भी देखकर लगा एनिमेटेड सा जो हाँ कि बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है यार, बच्चों को कितने अच्छे से फील हो जाता होगा ना उनके माइंड में मैसेजेस कि यार क्या हुआ था, श्री कृष्ण ने क्या कहा था। अच्छा तभी इन लोगों को नॉलेज बहुत है, इनके यहाँ तो मतलब बच्चों तक के लिए ऐसे चैनल्स हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी रिसर्च है, ऐसा ही है, बहुत कमाल। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।